मतीन शरीफ ने कर्नाटक में जारी हिजाब तनाज़े पर अपने ख्यालात का इजहार किया है। देखिए मतीन शरीफ का हिजाब तनाज़े पर क्या कहना है। क्या हिंदुस्तान में हिजाब पर पाबंदी लगेगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। मगर इस मुल्क में हिजाब पर पाबंदी लगाना नामुमकिन सी बात है, क्योंकि हमारे इस मुल्क में सैकड़ों रिलीजन्स है, जिसमें से आबादी के लिहाज से 6 बड़े रिलीजन हैं: हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, बुद्धिस्ट और जैन। ये 6 मज़ाहिब का सबका अपना अपना लिबास पहनने का तरीका अलग है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने आर्टिकल 25 में हमें इस बात की इजाज़त दी है कि हम हमारा मजहबी लिबास पहनकर कभी भी कहीं पर भी जा सकते हैं। इसी आर्टिकल 25 का इस्तेमाल करते हुए योगी आदित्यनाथ ने एज ए चीफ मिनिस्टर 5 साल असेंबली में मजहबी लिबास पहनकर बैठे रहे, और जब ये असेंबली से पहले पार्लियामेंट में थे तो वहां पर भी उन्होंने हमेशा अपना मजहबी लिबास ही इस्तेमाल किया। ये बीजेपी की मीडिया और कुछ लीडरों का ये कहना है कि कॉलेजेस एक एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, यहां पर मजहबी लिबास पहनना ठीक नहीं है। मगर इनको मालूम होना चाहिए कि कॉलेजेस से बड़ा मुकाम असेंबली का और उससे बड़ा मुकाम पार्लियामेंट का होता है। जब असेंबली और पार्लियामेंट में मजहबी लिबास पर पाबंदी नहीं, तो फिर कॉलेजेस पर पाबंदी कैसे लगेगी। वैसे भी जो हमारी हिंदू बहनें मैरिड है, इन कॉलेजेस में पढ़ती है या पढ़ाती है, वो हमेशा मंगलसूत्र और मांग में सिंदूर इस्तेमाल करती है। अगर कर्नाटक हाई कोर्ट ने रिलीजियस आइडेंटिफिकेशन के तहत पाबंदी लगा दी, तो फिर बीजेपी इन हमारी हिंदू बहनों के मंगलसूत्र का और मांग में सिंदूर का क्या करेगी, और फिर सिख भाइयों की पगड़ी का क्या करेंगे, और फिर क्रिश्चियंस के क्रॉस मार्क का क्या करेंगे। तो ये नामुमकिन सी बात है। हमारे मुल्क में जैनिज्म एक मजहब है जिसके कुछ बड़े लोग सारी जिंदगी बगैर कपड़ों के गुजारते हैं, यानी वो जिंदगी में कभी भी कोई कपड़ा नहीं पहनते। हमें उन पर एतराज भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये उनका मजहबी इख्तियार है, हमें उनसे कोई एतराज नहीं। जैन मजहब के जो बड़े गुरु है तरुण सागर जी, ये कहीं पर भी जाए और कहीं से भी आए, ये हमेशा बगैर कपड़ों के ही रहते हैं। यहां तक कि इंडिया टीवी के एक शो आपकी अदालत में जब इन्हें बुलाया गया तो ये वहां पर भी बगैर कपड़ों के ही गए। तो जब इस मुल्क में बगैर कपड़ों के फिरने वालों पर कोई पाबंदी नहीं, तो फिर सर पे कपड़ा ओढ़ने वालों पर कैसे पाबंदी लगाएंगे। अमेरिका के प्रेसिडेंट बाराक ओबामा ने 14 सितंबर 2010 को मास्टरमाइंड स्कूल ऑफ अमेरिका के बच्चों को जब वो लेक्चर दे रहे थे, उस वक्त उन्होंने कहा कि अगर तुम्हें जिंदगी में तरक्की करना चाहते हो तो इंडिया के कर्नाटक स्टेट के बेंगलुरु के बच्चों की तरह एजुकेशन हासिल करो, उनकी तरह हार्ड वर्क करो, तो तुम जिंदगी में जरूर एक दिन कामयाब होगे। Bangalore, India are working harder than ever and doing better than ever. Your success in school is not just going to determine your success, it's going to determine America's success in the 21st century. तो कांग्रेस का एक दौर था कि कांग्रेस ने एजुकेशन पर इतना काम किया, कर्नाटक में एक सुपर पावर ऑफ द वर्ल्ड के प्रेसिडेंट उस स्टेट की, उस सिटी की मिसाल दिया करते थे एजुकेशन की। और आज एक दौर है बीजेपी का, जहां पर उसी अमेरिका की पार्लियामेंट में जब जो है सो हमारे हिजाब के इंडिया के इशू पर बात होती है, तो वहां पर शेम शेम के नारे लगाए जाते हैं। उसी स्टेट कर्नाटक बेंगलुरु में बीजेपी फिरका परस्ती की तरफ, बदनामगी की तरफ, बेइज्जती की तरफ लेकर जा रही है। तो वही दौर था कांग्रेस का, जहां पर कांग्रेस ने एजुकेशन की तरफ, इज्जत की तरफ, नाम की तरफ लेकर गए। वैसे भी ये हिजाब का इशू सिर्फ और सिर्फ ये
5 स्टेटों का जो यूपी, पंजाब वगैरह का इलेक्शन चल रहा है, उस इलेक्शन में बीजेपी के पास ना तो डेवलपमेंट पे बात करने के लिए मुद्दा है, ना तो उनके पास एम्प्लॉयमेंट पर बात कर सकते हैं, ना एजुकेशन पर बात कर सकते हैं। तो उसी वजह से उन लोगों ने अपने स्टेट, रूलिंग गवर्नमेंट वाले स्टेट से ये इशू को उठाया ताकि वहां पर कम्युनलिज्म को हवा दी जाए और कुछ हमारे हारने के जो पूरे चांसेस हो चुके उसको हम जो है सो जीत में बदलने की कोशिश कर सकें। ये इशू आपको 7 मार्च के इलेक्शन के जब वोटिंग कंप्लीट हो जाएगी इन 5 स्टेटों में, उसके बाद ये आपको इशू दिखाई नहीं देगा। सिर्फ और सिर्फ ये बीजेपी का एक टारगेट है कि वो एक इलेक्शन के वक्त एक इशू बनाना चाहते हैं, इससे बढ़कर और ये कुछ नहीं है। थैंक यू।